हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका आज की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जहां पे हम फटाफट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जिन्हें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीसेंट जजमेंट्स में दोबारा इन्वोक किया है। एंड ऐसे कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट दे मीन और इनके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट से रिलेट करते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स के अंदर भी आ सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और क्या इनका कॉन्टेक्स्ट एंड रेपरकशंस है उसे याद रखिए। नाउ फर्स्ट अप इज द आइडिया ऑफ कॉम्पेंसेटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ये जो पूरा आइडिया है एरिस्टोटल की करेक्टिव या जो हम रेट्रिब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं उससे लिया गया है। ये समझ के कि अगर किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को हार्म पहुंचाया जाता है, उनके राइट्स जो है उन्हें वायलेट किया जाता है, तो उसे करेक्ट करने के लिए सम फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन जो है उन्हें दी जा सकती है। Now, on the basis of the same, सुप्रीम कोर्ट ने भी रीड इन कर ली है दिस पावर ऑफ कॉम्पेंसेटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, एंड ये माना गया है कि ये इन पे पावर कंफर की गई है थ्रू आर्टिकल 32। इनफैक्ट courts in India have taken recourse to 3 articles of the Constitution: Article 32, 226 and 300 to actually talk about this idea of compensatory jurisprudence. Recent time में भी एक केस हुआ था जहां पे which actually talked about the premature and also the questionable dismissal of a person from the armed forces, जिसको लेके ये compensatory jurisprudence again important हो जाता है। यहां पे बात की गई है pecuniary compensation की भी, again which relates to monetary compensation, जो कि one of the modes of enforcing fundamental rights by courts in India की तरह अपनाया गया है, जहां पे अगर इंडियंस के, हमारे जो सिटीजन्स हैं या कोई भी पर्सन इन्वॉल्व हैं, उनके राइट्स या इंटाइटलमेंट अगर वायलेट होते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, उनको करेक्ट करने के लिए ये पेक्यूनियरी कॉम्पेंसेशन जो है आगे रखे जा सकती है। इनफैक्ट इवन प्रीवियसली पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है काफी यूज की गई है। इनफैक्ट इन द वेरी फेमस कमलनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का जो केस हुआ था, वहां पे इन्होंने ये आइडिया आगे रखा था कि कॉम्पेंसेटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है यूज की जा सकती है टू फर्दर द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म इन इंडिया, जहां पे कॉम्पेंसेशन दी जा सकती है टू रिस्टोर द काइंड ऑफ डैमेज जो कि कॉज किया गया है इन्वायरमेंट को, या फिर टू कॉम्पेंसेट द पीपल जो कि विक्टिम्स हो गए हैं ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन and pollution, या फिर even as a fine to actually stop future such actions from happening। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉम्पेंसेटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस को इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी कोर्ट्स ने यूटिलाइज किया है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है रिसेंट टाइम्स में, आपने सुना होगा अबाउट द केस ऑफ सीता सोरेन, राइट। इस केस ने बात की है कि किस तरह से जो एमपीज एंड एमएलएज हैं वो क्लेम नहीं कर सकते इम्यूनिटीज अंडर आर्टिकल्स 105 एंड 194 if they are involved in bribery, in taking bribes to vote in a certain manner या फिर to speak in a certain manner in the legislature। और कोर्ट ने ये भी बोला था कि देखिए, regardless of whether you acted upon it or not, अगर आपने वो bribe accept कर लिया, वही enough है to hold you as accused। अब यहीं पे इंपॉर्टेंटली मेंशन की गई बाय अ चीफ जस्टिस द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टे डिसाइसिस। ये लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। बेसिकली इसका मतलब क्या है, अब आपको पता होगा कि आर्टिकल 129 के तहत हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जिसका मतलब क्या है कि जो ये जजमेंट्स देते हैं वो लीगल प्रेसिडेंट बन जाते हैं एंड आगे उन्हें फॉलो किया जा सकता है। तो ये डॉक्ट्रिन बेसिकली यही कहता है कि कोर्ट्स जो हैं दे विल अडहियर टू द जुडिशियल प्रेसिडेंट जो कि ऑलरेडी हो चुका है
while making their decisions. And importantly आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट अगर सेट कर दिया तो जितने भी लोअर कोर्ट्स है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया उन पे भी ये बाइंडिंग हो जाता है। तो एक तरह से एक स्टेबिलिटी इंपार्ट करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी इंपार्ट करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि बार बार लिटिगेशन ऑन सिमिलर इश्यूज ना आए, ये डॉक्ट्रिन इस्टैब्लिश की गई है। However, क्या ये एक इनफ्लेक्सिबल डॉक्ट्रिन है जिसके अगेंस्ट कभी नहीं जाया जा सकता? तो नहीं। एंड इसी चीज को स्वीता सोरेन जजमेंट में भी क्लैरिफाई किया गया है कि एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी है एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ऑफ रिव्यू भी है, ये अपने अर्लियर डिसीजंस जो हैं उसको भी रिव्यू कर सकती है अगर नाउ ये नहीं कि आप हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिव्यू करने लग जाए, नहीं। उन्होंने 3 मेन इंस्टेंसेस की बात की है। अगर वो कहते हैं किसी भी तरह का एरर माना जा रहा है इन प्रीवियस प्रेसिडेंट, या फिर अगर ये डिसीजन जो है हार्म कर सकता है इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक को, या फिर अगर ये इनकंसिस्टेंट है विद द लीगल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी को फॉलो करते हुए द लीगल प्रेसिडेंट विच वाज सेट by the 1998 PV Narasimha Rao judgment with respect to this immunity उसे overrule कर दिया गया by this 7-judge constitutional bench. The last concept for today is public trust doctrine. A very important doctrine again ये यूटिलाइज की गई है इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर स्पेसिफिकली टू फर्दर द कॉज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फर्दर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ पीपल, कम्युनिटीज एज वेल एज एनिमल्स एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन बोलती क्या है? ये बेसिकली कहती है कि देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे देश में दैट द स्टेट होल्ड्स इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। मतलब स्टेट क्या है? ट्रस्टी है, और ट्रस्टी अपने बेनिफिट के लिए इन्हें यूज नहीं करते हैं, बट जिनके लिए इन्होंने होल्ड किया हुआ है दैट इज द पब्लिक, इनका काम है ये इंश्योर करना दैट दीज रिसोर्सेज गेट यूज्ड इन अ मैनर दैट इंश्योर्स द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ दिस वेरी पब्लिक। ठीक है, तो हमने इनकी वेलबींग को बचाना है और इन्हें एक्सप्लॉयटेशन और डिग्रेडेशन से बचाना है। जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज नेसेसरी दैट दीज आर बैलेंस्ड विद द कंसर्न्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर, जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये इंश्योर की जा सके। अगेन 2023 में इस साल तक जिम कॉर्बेट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी उसको लेके बहुत ज्यादा हुड़दंग मचा हुआ था एंड अगेन द कोर्ट वेंट बैक टू अ प्रीवियस जजमेंट जो कि 1990s में आई थी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू जिन्हें बुलाया जाता है द ग्रीन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से वो बहुत ही ज्यादा जो है प्रसिद्ध है, राइट। TN गोदावर्मन इनका नाम है, TN गोदावर्मन। ठीक है, तो इनसे ही एक जुड़ा केस था 96-97 के अंदर जो आया था, जहां पे अगेन बात की गई थी ऑफ दिस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। इनफैक्ट द सेम केस जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की थी MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस, उसमें भी इस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की जो है बात की गई थी। नाउ क्या इसे हम रिलेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से? तो यस, इसे इन्वोक किया गया है पहले तो यूजिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू लाइफ गारंटी करता है, एंड नॉट जस्ट एन एनिमलिस्टिक लाइफ बट अ गुड लाइफ, जिसके अंदर राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट भी एक फंडामेंटल राइट की तरह माना गया है, जिसे इंश्योर करना स्टेट का काम है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 51A के साथ भी। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने फंडामेंटल राइट्स की बात कर ली, एंड इसे हम रिलेट कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ भी, जहां पे कहा गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजंस टू इंश्योर कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें ओवर यूज या एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक सस्टेनेबल मैनर में यूज किया जा रहा है। अब होपफुली आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे। ऐसी और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि कई बार आप मिस कर देते हैं, इनको हम और वीडियोस में भी लाएंगे। साथ ही में प्रीलिम्स की आपकी जबरदस्त तैयारी इंश्योर करने के लिए हम लेके आए हैं हमारा मैप्स कोर्स, मैपिंग प्रीलिम सक्सेस के लिए, जिसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के साथ प्रीलिम से नेसेसरी जो जुड़े मैपिंग वाले लेक्चर्स हैं वो आपको कराए जाएंगे। साथ ही में
जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है एंडेड अप सफरिंग इन प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ सीसैट, तो हम लेके आए हैं सीसैट स्प्रिंट, जहां पे 21 दिनों में इंटेंस सीसैट प्रैक्टिस जो है आपको कराई जाएगी टू क्लियर योर प्रीलिम्स, राइट। तो अगर आप अपने प्रीलिम्स की प्रेपरेशन को और ज्यादा उम्दा बनाना चाहते हैं, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज, जो कि बहुत ही किफायती प्राइस पे हैं ऑफ 1500 एंड ओनली ₹999, राइट। सो सी यू ऑन दी अदर साइड। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं।